को कर्नाटक के बेलगांव के सुलेबावी गांव के नजदीक एक 20 साल की कॉलेज की छात्रा की गैंग रेप के बाद हत्या की खबर सामने आई है। वो बेलगांव से अपने गांव मुडागा लौट रही थी। बेलगांव में वो परीक्षा देने पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है यास्मीन अबरार, जो महिला आयोग की सदस्य हैं। यास्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक के बाद एक तमाम घटनाएं अखबारों में भी भरी होती हैं और अब एक बार फिर से खबर सामने आ रही है। जब से 16 दिसंबर की बात हुई है, घटना हुई है, उसके बाद से हम तमाम मंचों पर इस बारे पर सभी तरीके के पहलुओं पर गौर कर चुके हैं। चर्चाएं लगातार जारी हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या कारण है। जितने सुधार की बातें अभी तक हुई हैं, चाहे हम कानूनी तौर पर कहें, चाहे पुलिस सुधार की बात करें, चाहे मानसिकता में सोच की बात करें, अगर हम 16 दिसंबर से अब तक का आकलन करें तो आपको क्या लगता है कि हालात में कहां तक कुछ सुधार हुआ है कि आगे कुछ दिखे कि हाँ, रास्ता में आशा दिख सकती है कि कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, इसके सारी जो एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं और ये घटनाएं ऐसा नहीं है कि अभी हो रही हैं, पहले भी होती होंगी, लेकिन अब कुछ ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। मीडिया हाईलाइट कर रहा है, उससे अवेयरनेस भी, जागरूकता भी आ रही है। क्योंकि एक तरफ जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, महिलाओं को स्ट्रांग होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो घर से बाहर निकलने के बाद में अपनी रक्षा खुद कर सके। जो डिफरेंसेस फैमिली के अंदर हो जाता है और परवरिश जो उनकी होती है, वो परवरिश के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं वहीं से इन सब की चीजें शुरू हो जाती हैं। तो एक तो परवरिश होनी चाहिए, उनको स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए। साथ ही जब घर से बाहर निकलती है तो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लड़के और लड़की का जब अंतर नहीं रहे, तब वो ये सब चीजों को, मानसिकता वाली बात जो आती है वो यहाँ आती है। अब इसके लिए हम किसी एक चीज को दोष नहीं दे सकते। इसमें कलेक्टिवली मतलब ये है कि परिवार से शुरू होकर के समाज, सिविल सोसाइटी और फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स आते हैं। जी, तो ये सब बातें आती है। लेकिन ये सब साथ ही साथ जो मैं एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, बीच में सॉरी बोल रही हूँ, कि उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी मतलब होना चाहिए। आर्थिकता के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बच्ची घर से बाहर निकलती हैं, एक तो को एजुकेशन में जो बच्ची पढ़ती है उसमें जो है कॉन्फिडेंस आता है, एक जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है उसमें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो उनमें कॉन्फिडेंस लाना हमें बहुत सख्त जरूरत है कि उनमें कॉन्फिडेंस लाया जाए। आर्थिक का मतलब है आपका कि हमें महिलाओं को ही आर्थिक रूप से इतना सशक्त कर देना चाहिए कि उनकी निर्भरता न रहे, निर्भरता किसी पर नहीं रहे। क्योंकि लेकिन हमारा दुर्भाग्य मानिए कि भारत में मेन डोमिनेटिक सोसाइटी हमारी शुरू से रही है। आज हमने रिजर्वेशन की हमने बात की, महिलाओं को हमने घर बाहर निकाला, चुनाव में भी सरपंच तो बैठते हैं, मतलब चेयर्स के ऊपर विमेन सरपंच की पत्नी जो है नीचे बैठी हुई है। लेकिन यास्मीन जी, बात बताइए, ये जो आपने बात उठाई, मैं इसी से बात उठाना चाहूंगी कि बड़े शहरों में जो होता है उसको तो मीडिया हाईलाइट करता है, लेकिन छोटी छोटी जगहों के भी जो मामले हैं उनको भी अब सामने लाया जा रहा है। ये जो बड़े शहरों की बात तो ठीक है, शिक्षा का एक स्तर है, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, वहां पर तो महिलाओं की पहुंच ही नहीं होती है। वहां तक तो उन तक जागरूकता की ही पहुंच नहीं हो पाती है। क्या महिला, जैसे आप महिला आयोग में काम करती हैं, क्या उन तक भी जागरूकता देने की कोशिशें हैं? क्योंकि उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं। देखिए, ऐसा है, महिला आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया, सही है क्या गलत है, ये बहन है, ये माँ है, और क्या तुम्हारा दायरा है। तो उसमें जब हमें घर में ही परवरिश ऐसी बच्चियों को मिलेगी, बच्चों को भी मिलेगी, यानी तो संस्कार हमें देने चाहिए और जागरूकता के अभियान ऐसे चलाने चाहिए कि जिससे कि जो मानसिक, अब ये मीडिया जितना हाईलाइट करता है, तो जो आप कहना चाह रही है, ये मिडिल क्लास का तबका है, लोअर तबका जो है उसमें ज्यादा इसका इफेक्ट आ रहा है। उनमें अंदर से होता है कि अरे ये करो ये करो, और थोड़ा सा मेरे माइंड में एक बात ये भी आती है कि कहीं ना कहीं इसमें दूसरे लोग भी फायदा उठाते हैं कि चलो ये काम इनसे करा लो, हाईलाइट भी होगा, मतलब हर चीज का यूज भी है तो मिसयूज भी है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वो लड़की एग्जाम देकर वापस आ रही थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हीन भावना जो आ रही है लोगों में, आ रही है, लड़कियां आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं। यही मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, जो हीन भावना आ रही है, और हीन भावना में लड़कों के प्रति वाली बात आएगी कि घर, ये हीन भावना को हमें निकालना होगा, और लड़कियां जब आती हैं तो उनको स्ट्रांग भी बनना होगा। वो हमने कमीशन में भी किया था कि स्कूल में भी जुडो कराटे जैसी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि अपना सेल्फ डिफेंस लड़कियां कर सकें और इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि लड़का कुछ करने से पहले सोचे
आज ये बताइए लड़के और लड़की में क्या फर्क है? सेक्स का ही फर्क है ना, बाकी वही 2 आंखें 2 कान है 2 नाक। आज लड़कियां काबिलियत में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ काबिलियत में लड़कियां आगे हैं। आज ये देखिए प्रधानमंत्री, आज ये देखिए प्रधानमंत्री देखिए, यूपीए चेयरपर्सन देखिए, प्रेसिडेंट देखिए, कहाँ महिलाएं कम है? किसी भी चीज में कम नहीं है। और आज जब कहीं भी कम नहीं है तो हम यहाँ पे उनको क्यों वीक करते हैं? उनको वीक कहीं नहीं करना चाहिए। और हमें स्ट्रांगली किसी एक को दोष नहीं देना चाहिए कि इसमें इसका दोष है, कि पुलिस का दोष है, एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है, कानून का। मतलब है कहने का कि ये शिक्षा और परिवार में संस्कार के साथ साथ महिलाओं को, लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि जब तक ये बदलाव मानसिकता तक नहीं बदल जाते तब तक कम से कम अपने आप को वो सुरक्षित रख सकें। अपने आप वो तभी रखेंगे जबकि हम उनको खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। अब इसलिए डिफेंड के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि मेरे को अपनी बच्ची को स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं कि बेटा है तो उसको तो 1 गिलास भर के दूध देती है और स्कूल पढ़ने जाओ। लड़की की बात साफ है, बिल्कुल साफ है। बदलाव चाहिए, मानसिकता में बदलाव, समाज में बदलाव, और जो देखा जाए तो वो परिवार से शुरू होगा। वो शुरुआत हमें अब जल्द ही करनी होगी ताकि आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदल सके। यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बहुत। और ये बहुत ही मतलब इतना जघन्य अपराध है, इसको कोई माफी नहीं है, इसकी माफी नहीं है। लेकिन मैं तो एक बात कहने से नहीं चुकूंगी, ये रेप लड़की के साथ एक बार नहीं होता है, उसके साथ जिंदगी भर पल पल होएगा। ऐसे केसेस आते थे जो मतलब अंदर से रोंगटे खड़े होने वाले। वो लड़की कहती थी मैम हम जैसे घर जाते हैं ना, मैं बार बार वॉशरूम में जाती हूँ और पानी अपने ऊपर डालती हूँ, उसको अपने आप से वो आता है। ये कहना बड़ा आसान होता है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये लेकिन कोई डिस्कस का नहीं है। आप देखिए पहले जमाने में जब हम लोग भी छोटे थे कभी ये बातें सामने आती ही नहीं थी, पेरेंट्स ही नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि बातें सामने आई हैं तो हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और गौर भी करना चाहिए। सबसे बड़े बदलाव मीडिया और जो इंटरनेट जो हो रहा है, और यहाँ पर ये भी क्या है, जो हमारे पहले सेंसर बोर्ड होते थे, सेंसर कर दी जाती थी, अब ये सब चीजें जो नहीं हो रही है यास्मीन जी, यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। लेकिन आपने बहुत अहम बातें उठाई हैं सामने, हम आशा करते हैं कि जो दर्शकगण देख रहे हैं वो इन बातों पर जरूर गौर करेंगे। शुक्रिया। तो ये तो बात थी दिल्ली बलात्कार के मामलों की, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमें जड़ से ढूंढना होगा। रुक करते हैं एक और खबर का। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में अग्रवाल समुदाय की समस्याओं और उनके निदान संबंधित मुद्दों पर